अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44। शराब नीति पर, भ्रष्टाचार पर, शिक्षा पर, उस पर चर्चा नहीं की क्योंकि हमें चर्चा करने देने नहीं चाहते। महात्मा गांधी जी के दिल से जुड़ा हुआ है, इन्होंने महात्मा गांधी और चरखे से जुड़ा हुआ है, इन्होंने महात्मा गांधी जी के नाम को भी बदनाम कर दिया है। दिल्ली विधानसभा में आज दुर्गेश पाठक जो विधायक थे, उन्होंने स्क्रिप्ट बदल दी। स्क्रिप्ट क्या बदली कि जो स्क्रिप्ट अब तक चल रही थी शराब घोटाले की और स्कूल निर्माण घोटाले की, वो अब दूसरी तरफ पलटी मारकर एलजी पर आ गई है। और आम आदमी पार्टी ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने करीब 1500 करोड़ रुपए का घोटाला किया है खादी ग्राम उद्योग के अंदर। महात्मा गांधी के नाम पर जिस तरीके से ये खादी ग्राम उद्योग चलता है, उसके करीब 7000 ब्रांचेस के ये चेयरमैन थे वीके सक्सेना साहब, और उन्होंने 1500 करोड़ रुपए का नोटबंदी के समय घोटाला किया। और जिन लोगों ने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई, उनके खिलाफ जांच बिठा दी गई और ख़ुद इनको इस बात का तोहफा दिया गया कि उनको दिल्ली का एलजी बनाया गया। ये बात आम आदमी पार्टी ने आज पूरे जो है विधानसभा में सबके सामने रखी और तमाम विधायकों ने जो महात्मा गांधी की प्रतिमा है उसके बाहर जो था वो जोरदार प्रदर्शन किया। एलजी साहब ने जब वो खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन थे, तब उन्होंने बड़े पैमाने पर नोटबंदी के दौरान घपला किया और इसका सबूत उस ब्रांच में काम करने वाले 2 कैशियर ने लिखित रूप से सूचित किया। उनको बताया कि यहाँ पे गलत हो रहा है, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, लेकिन एक्शन लेने के बजाय उनको ही हटा दिया गया, उनको ही सस्पेंड कर दिया गया। और जो 2 अधिकारियों के ऊपर आरोप, जिनके थ्रू एलजी साहब काम करते थे, जो आरोप है, उनको प्रमोट कर दिया गया। एक को राजस्थान का इंचार्ज बन। हमारी मांग है कि जाँच होनी चाहिए। सीबीआई ने केस रजिस्टर किया, उनका नाम तक नहीं लिखा, एलजी साहब से कोई पूछताछ तक नहीं हुई। उनको हटाया जाए उनके पद से और साथ ही साथ इनके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच होगी, शुरुआत तो करें। हमें देश के न्यायालयों पे पूरा भरोसा है और ये बात हमने तो नहीं उठाई। दुर्गेश पाठक जी को तो किसी ने ये न्यूज़ भेजी है और आज की खबर नहीं है, 2017 की है, जब जो माननीय एलजी साहब हैं उस वक्त वो केंद्रीय जो हमारा खादी ग्रामोद्योग थे उसके चेयरमैन हुआ करते थे। उस वक्त की बात है नोटबंदी की। उन्होंने नोटबंदी के दौरान कैसे जो नोट बंद हो गए थे, पुराने नोटों को बदला और नया कर दिया। देखिए, ये विपक्ष के साथ बहुत घोर अन्याय हो रहा है। हम जब भी आज भी हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया था, अल्पकालिक चर्चा लगाई थी शराब नीति पर, भ्रष्टाचार पर, शिक्षा पर, उस पर चर्चा नहीं की क्योंकि हमें चर्चा करने देने नहीं चाहते। 2.5 साल में एक भी ध्यानाकर्षण नहीं लिया, एक भी अल्पकालिक नहीं लिया। क्यों भाई? और सत्ता पक्ष तो 10 बार वेल में आया है, 10 से 15 मिनट हाउस एडजॉर्न करके दोबारा शुरू कर देते हैं। आज क्यों विपक्ष को बेरहमी से, बेदर्दी से उठाकर बाहर फेंक दिया गया मार्शलों के द्वारा? ये सवाल उठाता है। और हमें बाहर ही फेंकना है तो करोड़ों रुपया सत्र में क्यों बर्बाद कर रहे हो? प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए और अपनी बात रख दीजिए, अपनी पीठ थपथपा लीजिए। इन्होंने पद पे रहते हुए जिस प्रकार से अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने का एक यंत्र बनाया, ये खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन थे जिसकी करीब 7,000 ब्रांचेज हैं पूरी इंडिया में, और एक ब्रांच से इनके 2 कैशियरों ने लिखित में दिया कि जी ये चेयरमैन साहब के दबाव में 22 लाख रुपया, 500 रुपया और 1000 का जो ब्लैक मनी था उसको इन्होंने वाइट करवाया हमारे जरिए। और दुखद बात यह है कि उसकी जांच कौन कर रहा है? उस बात की जिसके ऊपर इल्जाम है, सक्सेना साहब उस वक्त खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन थे, वही जांच कर रहे हैं। और जो बना विसल ब्लोअर उसको कर दिया सस्पेंड। तो जो व्यक्ति को जेल में होना चाहिए था वो उपराज्यपाल बना दिया गया, जिस पे रेड डलनी चाहिए थी उसको उपराज्यपाल बना दिया गया। तो इस प्रकार से मोदी जी के शासनकाल में ऐसी हरकतें हो रही हैं और सीबीआई का दुरुपयोग ईमानदार मनीष जी के खिलाफ हो रहा है, सतन जैन साहब के खिलाफ हो रहा है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा अंधेर नगरी नहीं हो सकती। आपने कुछ किया है तो जांच से डरना नहीं चाहिए, यही सलाह ये हम लोगों को भी देते हैं। मनीष जी के खिलाफ जिस तरह से जांच कर रहे हैं तो हम जांच में सहयोग कर रहे हैं, मनीष जी सहयोग कर रहे हैं। अगर आज आरोप लगा है और आज बहुत सारा प्रूफ आज विधानसभा में दिया गया है माननीय हमारे दुर्गेश पाठक जी ने, तो इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, जब सारा देश सड़क पे था, लोग अपने पैसों के लिए लाइन में लग के लाठी खा रहे थे, मार खा रहे थे, ऐसे समय में एक इतना बड़ा संगठन 1400 करोड़ रुपये घोटाला करता है और उस समय के चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना साहब, तो उनके नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हुआ। और सबसे बड़ी विडंबना ये, जिन कैशियरों ने इस घोटाले को उठाया उसको सस्पेंड कर दिया गया और जिनके कहने पे घोटाला हुआ
उन्हीं को इंक्वायरी की रिपोर्ट दी गई। विनय कुमार सक्सेना जी का नाम भी आया कि उस जो प्रबंधक थे उसने नाम भी लिया कि विनय कुमार सक्सेना जी का पैसा है। तब भी उस घोटाले की जांच ना होकर जिन्होंने आवाज़ है उसको सस्पेंड कर दिया। और आज सक्सेना जी चेयरमैन दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। हम ये मांग करते हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए और उनके खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए और एफआईआर में उनका नाम लिख के उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। सीबीआई ईडी दोनों इंक्वायरी होनी चाहिए। जब तक उनकी इंक्वायरी हो तब तक उनको एलजी पे रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। देखिए, आज एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि नोटबंदी के समय जब लोगों को खाने पीने की चीज़ों के लिए, अपने ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने के लिए नोटों की कमी थी, लोग परेशान थे। उस समय केंद्रीय जो है खादी ग्रामोद्योग और इंडस्ट्रीज़ के जो चेयरमैन के रूप में इन्होंने नोटों को बदलने का बहुत बड़ा काम किया और उसका लिखित में और उसका जो है मामला सामने आया है। 2 उसके कैशियर इस मामले को सामने लेके आए हैं, उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है। आज ये समझ में आ गया कि विनय सक्सेना जी को एलजी क्यों बनाया गया, क्योंकि उन्होंने जो 7,000 से अधिक ब्रांचों में जो घोटाला किया 22 लाख से ऊपर का, वो पैसा इकट्ठा करके कहीं अपने ऊपर के हुक्मरानों को देने का काम किया और एलजी बने हैं। ऐसे व्यक्ति को जो दलाली में शामिल है नोटबंदी के, उसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, अपने पद से हटना चाहिए। अंधेरगर्दी की हर दिन नई नई सीमाएं भारतीय जनता पार्टी और इनके जो मोरे हैं उनके द्वारा सामने आ रही हैं लांघी हुई। तत्कालीन जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनके खिलाफ बहुत ही संगीन और बड़ा मामला जो नोटबंदी के दौरान एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ वो सामने आया है। खादी विभाग के तब ये चेयरमैन होते थे और इनके कहने के ऊपर लगभग 22 लाख रुपए के नोट एक दिन के अंदर चेंज किए गए। जो शिकायत करता है उनको सस्पेंड कर दिया गया और जो इनके कहने के ऊपर चल रहे थे उनकी प्रमोशन कर दी गई। हमारी मांग है कि इस विषय पे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अभी एक एक तथ्य को विधानसभा में माननीय साथी दुर्गेश पाठक जी के द्वारा बताया गया कि नोटबंदी के दौरान किस प्रकार से, जब देश में नोटबंदी लागू की जा रही थी उन दिनों जब इसके चेयरमैन खादी ग्रामोद्योग से विनय कुमार सक्सेना जी हुआ करते थे, उस दौरान बड़ी संख्या में कैश नोटों को कन्वर्ट कराया गया, बदलवाया गया और दिल्ली की एक ब्रांच नहीं, देश की और भी खादी ग्रामोद्योग की तमाम ब्रांचों से ऐसा किया गया होगा। तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला है जो नोटबंदी के दौरान विनय कुमार सक्सेना जी ने किया। खादी आज तक एक जो है पवित्र कपड़ा जो है, जो महात्मा गांधी जी के दिल से जुड़ा हुआ है। इन्होंने महात्मा गांधी और चरखे से जुड़ा हुआ है। इन्होंने महात्मा गांधी जी के नाम को भी बदनाम कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये 1400 करोड़ का घोटाला जो है एलजी साहब द्वारा किया गया, जो इस समय वर्तमान में दिल्ली के एलजी है विनय सक्सेना, उनके द्वारा किया गया। बहुत शर्म की बात है। जिस दौरान लोग जो है नोटबंदी में लाइन लगा के खड़े थे, लोग जो है अपने जीवन को मजबूर थे, उस समय ब्लैक मनी वाइट करने का काम जो है विनय सक्सेना एलजी द्वारा किया गया। हमारा एलजी चोर है, हमारा एलजी चोर है। आज रंगे हाथ पकड़े गए। अब समझ में आया कि अचानक विनय सक्सेना दिल्ली के एलजी बने कैसे। नोटबंदी में 2200 करोड़ रुपए का उन्होंने अपना नोट पुराने नोट से नया नोट खादी में बदला। अपना ही नहीं, पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बदला। तो आज मुझे शर्म आ रहा है कि दिल्ली का एलजी भ्रष्ट है, दिल्ली का एलजी चोर है। दिल्ली के एलजी पे एफआईआर होना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग का मसला है, पीएमएलए में एफआईआर होना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से आज सदन के अंदर विधायक दुर्गेश पाठक जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब पे जो आरोप लगाया है, निश्चित तौर पर, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद ऐसा है जो संवैधानिक पद है, अगर 1400 करोड़ रुपए का घोटाले का इल्जाम एलजी साहब पे लगा है तो मेरा ये मानना है कि नैतिकता के आधार पर पहले तो एलजी साहब को इस्तीफा देना चाहिए और उसके बाद खुद सामने आकर उनको सीबीआई ईडी से निष्पक्ष जांच की मांग करनी चाहिए। तो ये थे आम आदमी पार्टी के विधायक जिनका साफ तौर पर कहना है कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। खुद आम आदमी पार्टी जो है जांच एजेंसियों की जांच पर सवाल उठाती है, लेकिन उनका कहना है कि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें अपनी जो है हस्तक्षेप करेंगे तो जांच जो है वो निष्पक्ष हो पाएगी। हमने खुद विधायक दुर्गेश पाठक से बात की जिन्होंने इस घोटाले को उजागर किया था और तमाम विधायकों से बात की जिनका साफ तौर पर कहना है कि खुद जो एलजी हैं वीके सक्सेना साहब, उनको इस्तीफा देना चाहिए। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं जिब्रान जरार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44।